हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अ चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। जल्दी से प्लेलिस्ट चेकआउट करो। अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब में बाद में कर लेना, पहले प्लेलिस्ट देखो। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग फिर से एक न्यू सिलेबस को हाथ लगाने वाले हैं। वैसे देखो, मैंने बोला था कि सबसे पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटिकल, फिर हिस्ट्री। बट आप लोगों का हुक्म सर आंखों पर, आप लोगों ने बोला कि नहीं, ज्योग्राफी में 4 चैप्टर आपने कंप्लीट करा दिया शॉर्ट टाइम पे, बहुत अच्छी बात है। आपने इकोनॉमिक्स 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा पॉलिटिकल का दर्शन दे दीजिए तो अच्छा रहेगा। तो हाँ जी बिल्कुल, ये आपका बुक है, आपने तो कभी देखा नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हमारे नोट्स को पढ़िए, उसी को छापिए कॉपी में, प्रिंट कराना है। यार मैं बोल रहा हूँ, ये प्रिंट मत कराओ, पैसा वेस्ट होता है ना। थोड़ा सा मेहनत करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ मिल जाता है। अगर तुम हफ्ता में 1-2 बार पीडीएफ को पढ़ लेना तो वो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर आपने हाथ से लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में तुम लोग अगर बात करें तो देखो, सिलेबस देख लो, टोटल 5 चैप्टर है। एनसीईआरटी से काफ़ी डिफरेंट चीज़ें रहेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं अभी बता दूँ, चैप्टर नंबर 1 से ऑब्जेक्टिव बहुत रेयर वाली चीज़ है, बस समझना है आपको चैप्टर नंबर 1 में, और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। जहाँ बनेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है, ओके। लेकिन चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोच रहा था चैप्टर 2 से स्टार्ट करूँ, लेकिन नहीं ना, ऐसे नहीं होता है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, समझना है बस आपको, क्या चीज़ें होती है क्या चीज़ें नहीं, न्यू न्यू टर्म्स वगैरह कुछ चीज़ें हैं, बस उतना करके रखना है। देन फिर इसका माइंड मैप में अगर बात करें तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं, इससे रिलेटेड आर्टिकल वगैरह थोड़ा थोड़ा चीज़ें पूछते हैं, वो सब बता देंगे, ठीक है, ओके। ये आपके पूरा का पूरा सिलेबस है। पार्टिसिपेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी, पावर सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो क्या करें, एनसीईआरटी की चीज़ें यहाँ की चीज़ें सेम है, बट कुछ टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। बस आप सुन लीजिए, कहानी को समझ लीजिए, कहाँ ऑब्जेक्टिव बनेगा कहाँ सब्जेक्टिव बनेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बता देंगे। ये 1 शॉट वीडियो होगा, ऐसा नहीं कि 10 घंटा ले रहे हैं, 10 लेक्चर लगा रहे हैं एक ही चैप्टर को कंप्लीट कराने में। मेरा ऐसा कोई ये नहीं होता है, एक ही वीडियो में काम खत्म करो, जो एक वीडियो में काम खत्म हो सकता है। तो आसपास की चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना, वीडियो को फास्ट कर लेना, ठीक है, माइक प्रॉब्लम के कारण, वरना माइक यूज़ कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, पार्टिसिपेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी। चैप्टर का नाम से क्या समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पावर पार्टिसिपेट है, उसको अलग अलग करके पार्टिसिपेशन करके रखे हुए हैं, सेपरेट करके रखे हुए हैं, ठीक है, डिवाइड करके रखे हुए हैं, किसमें, डेमोक्रेसी में। जैसे फॉर एग्जांपल आप अलग अलग जाते हैं तो अलग अलग हाउसेस मिलते हैं आपको, ठीक है, ये काम ये करेगा, ये काम वो करेगा, तो सबका काम बटा बटा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। थोड़ा सा थीम बात कर लेते हैं, चैप्टर का थीम क्या है, इससे आपको चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, बस समझने वाला चीज़ें। कान में ईयरफोन लगाओ, स्पीड बढ़ाओ और सुनते चलो। हाउ पावर इज शेयर्ड इन डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पावर किस तरीके से शेयर है, और हाउ सोशल डिस्पैरिटीज़, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, सेक्स हो गया, इसे इफेक्ट करता है। सोशल डिस्पैरिटीज़ मतलब जो भी असमानताई जो होता है, ठीक है, अनफेयर ट्रीटमेंट जो होता है कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, मेल एंड फीमेल को लेकर के, किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यही चैप्टर है, ठीक है। आप इससे पहले डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नहीं मालूम है तुम लोग नहीं पढ़े हो, है ना, 9th में ऐसे ही उठ के आ गया। कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, हम हैं, जितना चीज़ें पूछेगा वो सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। ये नहीं कि 9th नहीं पढ़े तो 10th नहीं होगा, ऐसे नहीं। 11th भी नहीं पढ़ोगे तो 12th हो जाएगा, लेकिन आगे जाके दिक्कत करेगा, ठीक है, इसलिए पढ़ना, ठीक है, 11th खास करके पढ़ना। आ जाओ, इस चैप्टर में बेसिकली आपके जो कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, असमानताएं हैं, अनफेयर ट्रीटमेंट है, उसके बारे में बात किया गया। आ जाइए, चीज़ों को धीरे धीरे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाओ कि डेमोक्रेसी क्या होता है और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। हालांकि ये 9th का टॉपिक है, ठीक है, डेमोक्रेसी एंड उसका फीचर्स, लेकिन सब्जेक्टिव में डिफाइन करने आता है 2 नंबर के लिए। तो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। लोकतंत्र पर समझते चलो, लोकतंत्र
इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये क्या होता है, गवर्नमेंट का सिस्टम होता है इन विच पावर इज़ वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल, जिसमें क्या कहते हैं, पावर को लोगों के हाथ में दिया जाता है। ठीक है, यानी लोगों के हाथ में होता है। तुम्हारे हाथ में पावर है? हाँ जी बिल्कुल पावर है। कैसे पावर नहीं है? अभी हाथ में कलम है, उठा के कुछ लिख दोगे, सोशल मीडिया में कुछ लिख दोगे, बवाल कर दोगे, तो हाथ में पावर है ना तुम्हारे पास। हाँ जी, तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर होता है लोगों के हाथ में होता है। वो अलाउ करता है सिटीजन को पार्टिसिपेट करने में, किसमें, डिसीजन मेकिंग में। हाँ ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना है, या तो आइदर डायरेक्टली, ठीक है, या तो खुद से, या फिर थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। या तो वो खुद से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, या अपने तरफ से भेजेगा, ये हमारे तरफ वाला आदमी है, जाओ, ठीक है, ये हमारे तरफ से आदमी भेज रहे हैं। जैसे एमपी, एमएलए वगैरह होता है, आपके वार्ड मेंबर, ये सब जो भी होते हैं, मुखिया होते हैं, ये सब क्या है, आपने उनको पावर दिया, वोट दिया, उनके पास क्या आपका पावर उनको दिया कि हाँ भाई तुम मेरे लिए काम करना, ठीक है। बाद में बात अलग है कि वो लोग करते नहीं है ना, वोट के बाद हमें भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, याद दिला देंगे सबको, है ना। तो ये समझ में आ गया, डेमोक्रेसी से क्या समझ में आ गया। डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे पावर किसके हाथ में होता है, पीपल्स के हाथ में होता है, ठीक है, ओके, जनता के हाथ में होता है। वो अलाउ करता है सिटीजन को टू पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली, या फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके, चूज करके, ठीक है। क्या क्या फीचर्स होता है डेमोक्रेसी का, कि फ्री एंड फायर नहीं, फेयर इलेक्शन हो, है ना, ओके, फ्री हो, आराम से सब कोई इलेक्शन दे सके, वोट दे सके। ओके, तो क्या क्या फीचर्स है फटाफट से देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारा दूसरा फीचर्स है। फंडामेंटल राइट्स मतलब बोले आपका मूल अधिकार, ठीक है। एक चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, वैसे सब्जेक्टिव माइंड मैप में चीज़ें बताऊंगा, हालांकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिया हुआ है, लेकिन बिहार बोर्ड पूछता है, और जो पूछेगा वो बताएंगे, जितना पूछ सकते हैं उतना बता देंगे। तो आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे सुने? हाँ जी, कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। एक आध दो का नाम आपने सुना होगा। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल किस में आता है? 14 से 18। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें पूछता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन टेंशन मत लो, हम जब कराएंगे ना ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें बता देंगे। अभी ये चीज़ें उतना दिमाग मत लगाओ, ठीक, ओके। फिलहाल डेमोक्रेसी का फीचर समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। आ जाओ नेक्स्ट, आपके बुक में ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। डायलेक्टिक इन डेमोक्रेसी। डायलेक्टिक मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हैं डायलेक्टिक में? देखो, डायलेक्टिक मतलब सिंपल सा ये होता है, जब दो अलग अलग आइडियाज़ या ओपिनियंस आपस में टकराते हैं, ठीक है। आपका दोस्त कुछ और दूसरा ऑप्शन दिया, देन आपका कुछ और ऑप्शन मतलब ओपिनियन आता है कि ये होना चाहिए, देन ये होना चाहिए। बीच से और एक आदमी आता है, नहीं भाई ऐसा नहीं, तुम लोग दोनों को कोऑपरेट कर देते हैं, बीच से एक रास्ता निकाल देते हैं, बस उसी को बोलते हैं क्या? डायलेक्टिक। समझे? समझ में आया? हाँ जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझो कि एक ग्रुप बोलता है कि कास्ट सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, दूसरा बोलता है कि ट्रेडिशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रेडिशन इम्पॉर्टेंट है। फिर तीसरा आके बोलता है कि दोनों के बीच में उसको समझकर एक न्यू आइडियाज़ को ला देता है कि भाई सिंपल सा बात है कि इक्वालिटी रखो, दोनों में बराबरी, और रिस्पेक्ट करो अपना कल्चर का, ठीक। तो दोनों में ताकि टकराव भी ना हो, ठीक है, मारपीट भी ना हो, कोई टेंशन ही ना हो, ठीक है। इसलिए डायलेक्टिक मतलब समझे, दो अलग अलग आइडियाज़ अपने अपने लोग देते हैं, ठीक है, उसमें से बीच से कोई सॉल्यूशन निकल जाता है कि दोनों को कोई हार्म ना हो, दोनों एक दूसरे पर टूट ना पड़े, ठीक है। ये ही सिंपल सा मतलब होता है आपका डायलेक्टिक का। समझे? हाँ जी बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। तो डायलेक्टिक मीन्स डिस्कशन ऑफ अपोजिट आइडियाज़, दो अपोजिट आइडियाज़ का डिस्कशन होता है इन डेमोक्रेसी। मैनी सोशल ग्रुप हैव डिफरेंट ओपिनियन। देखो, डिफरेंट सोशल ग्रुप क्या, आप अपने घर के ही ले लो, अपने फ्रेंड सर्कल के ले लो, हर का अलग अलग क्या डिफरेंट ओपिनियन होता है, लेकिन अपने लोग कहाँ ओपिनियन देंगे? प्रोब पे नहीं, कहीं नहीं देना, अपने पास ही रखना है, ठीक है, ओके। दीज ओपिनियन कैन काउज कॉन्फ्लिक्ट बट ऑल्सो इम्प्रूव गवर्नेंस। देखो, जो ओपिनियंस होते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट काउज कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट काउज कर सकते हैं। जब मतलब कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, जब दो ग्रुप या कोई भी आपस में क्या डिसएग्री होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, इशू हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो देखो, ये ओपिनियंस कॉन्फ्लिक्ट काउज कर सकते हैं, लेकिन क्या इम्प्रूव भी तो कर सकते हैं ना। दोनों के बीच में ठीक है टकराव होगा, फिर कुछ सुझाव होगा, फिर एक नया सॉल्यूशन हो जाएगा जो क्या करेगा? इम्प्रूव गवर्नेंस। समझ में आ गया बात? समझते चलो बस। डेमोक्रेसी गिव स्पेस टू एक्सप्रेस डिफरेंट वॉइस एंड ट्राइज टू बैलेंस देम।
डेमोक्रेसी जो होता है, हमारा लोकतंत्र जो होता है, वो एक जगह देता है, स्पेस देता है कि यहाँ से आराम से सो नहीं, वो देता है, एक जगह देता है कि आप अपने वॉइस को एक्सप्रेस करो, आपके जो मांगे हैं उसकी पूरी करेंगे, है ना, मांगे पूरे किया जाएगा, जो आपके नेसेसरी ज़रूरियात है उसको पूरा करेंगे, जहाँ गलती है वहाँ सुधार करेंगे, ठीक है, और ट्राई करते हैं कि हम बैलेंस सबको इक्वल राइट्स, जो भी चीज़ें इक्वली मिले, ठीक है। ये सिंपल सा बात बोलना चाह रहा है। ओके, एलिमेंट्स ऑफ डायलैक्ट्रिक इन डेमोक्रेसी, क्या क्या एलिमेंट्स हैं डायलैक्ट्रिक इन डेमोक्रेसी, अभी तक नहीं आया डेफिनेशन, बट इन केस आने वाले एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो डायलैक्ट्रिक मतलब सिंपल सा समझ गया कि ये डिफरेंट आइडियाज़ होता है अलग अलग लोगों के, उसमें से बीच से एक कोई सॉल्यूशन निकल जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डायलैक्ट्रिक। उसके क्या क्या एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, रूल बाय पीपल। तो सबसे पहला क्या डेमोक्रेसी मीन्स होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट की बात करें, जो पीपल है हम लोग इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं का गवर्न के लिए, ओके। और जो होता है डेमोक्रेसी है, ये इंपॉर्टेंट देता है किसको, इंपॉर्टेंट टू द विल ऑफ पीपल, देयर नीड्स एंड देयर इंटरेस्ट। जो हमारा लोकतंत्र है वो इम्पोर्टेंस देता है उसको कि वो किस तरह, उसको क्या ज़रूरतें हैं, उसके क्या इंटरेस्ट है, किस तरह के पीपल को। ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं किसके, आपके डायलैक्ट्रिक इन डेमोक्रेसी के, ठीक है। ओके, दूसरा टॉपिक आपके एससीईआरटी बुक में ये है कि द नेचर ऑफ सोशल डिवीज़न एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम। क्या नेचर है सोशल डिवीज़न का, ठीक है। इन सिंपल सा सोशल डिवीज़न मतलब क्या होता है, ठीक है। सोशल मीडिया आपने बहुत बार सुना है, सोशल डिवीज़न की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोशल डिवीज़न मीन्स डिफरेंस इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन रिलीजन। सोशल डिवीज़न मतलब होता है कि डिफरेंस होता है सोसाइटी बेस्ड किसके, क्या तो किसी रीजन के बेसिस पे, है ना, या किसी रिलीजन के बेसिस पे, या किसी लैंग्वेज के बेसिस को लेकर के, या फिर कास्ट, या फिर मेल है या फीमेल है, यानी सेक्स, ETC। दिस डिवीज़न समटाइम लीड कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोटेस्ट। कभी कभी हम लोग चीज़ों को डिवीज़न कर देते हैं कि हाँ भाई, यहाँ से रीजन तुम्हारा, यहाँ से मेरा, ठीक है। यहाँ से ये रिलीजन वाले लोग रहते हैं, यहाँ से ये रिलीजन वाले लोग रहते हैं, यहाँ से हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, यहाँ से उर्दू बोलने वाले, यहाँ से मलयालम, यहाँ से तेलुगु, यहाँ से तमिल, बहुत सारे लैंग्वेजेस। तो उस हिसाब से हम लोग जो डिवाइड कर देते हैं, डिवीज़न कर देते हैं, उससे क्या होता है, ये कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपस में मुठभेड़ हो जाता है, ठीक है। कभी कभी प्रोटेस्ट हो जाता है, दंगा हो जाता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे वायलेंट प्रोटेस्ट इन मुंबई में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, कोलकाता में, किसके लिए, अगेंस्ट पीपल फ्रॉम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ पर रहते थे, उसके कारण से हुआ, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें थे। ओके, ग्लोबल एग्जाम्पल की बात कर लें, आपकी बुक के एग्जाम्पल है, मेरे बनाए हुए कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं ऐड करता, मैं जो है वही डालता हूँ, अपने से कोई दिमाग नहीं लगाना, जो बुक में है उसी को पढ़ाएंगे, अपने आसान जहाँ लगता है कि हाँ ये बुक का लैंग्वेज ईजी करके दे सकते हैं, वो ज़रूर करता हूँ, है ना। जैसे ओलंपिक की बात करें, मैक्सिको ओलंपिक इन 1968, डेट इंपॉर्टेंट है, याद करोगे, कोई ज़रूरी नहीं, मत याद करो, ठीक है, नाम याद कर सकते हो। अफ्रो अमेरिकन एथलीट्स टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस जो है ये प्रोटेस्ट किए थे किसके अगेंस्ट, जो आपके ये स्मिथ थे और जॉन कार्लोस थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था किसके अगेंस्ट, जो रंग भेद, यानी साउथ अफ्रीका में जैसे ब्लैक और वाइट लोगों को अलग अलग किया जाता था, इस चीज़ के लेकर के प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। तो उनके खिलाफ, मैंने ये जो रंग भेद वगैरह करते थे उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। पीटर नॉर्मन की बात करें फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी सपोर्ट किया, ठीक है। ओके, देन इन बेल्जियम की बात करें, जैसे इन बेल्जियम एंड श्रीलंका सोशल डिवीज़न हुआ किसके बेसिस पे, आपके रीजनल और सोशल लेवल के मदद से। जैसे कोई सोशल लेवल मतलब समझो कि हाँ कोई बहुत ज़्यादा अमीर है कि अमीर लोग इधर रहेगा, ठीक है, उधर गरीब लोग रहते हैं, तो इस हिसाब से सोशल डिवीज़न किया गया। ये सोशल डिवीज़न का एग्जांपल था, ठीक है। मे बी चांसेस हैं कि आपसे सब्जेक्टिव अगर फॉर्म करना चाहें, अगर मुझे भेजें कि आप किस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम सिंपल से ही बनाएंगे कि यार व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल डिवीज़न, ठीक है, सोशल डिवीज़न से क्या समझते हैं आप, सिंपल से ये लिखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे एक लिखिएगा, बंदा खुश हो जाएगा, ठीक है, आराम से 2 एक्स्ट्रा नंबर देके जाएगा आपको, ठीक है। ओके, अब आते हैं मेन चीज़ पे कि इन इंडिया सोशल डिवीज़न इज सीन बेस्ड ऑन, आप लोग इंडिया में रहते हो, हम भी इंडिया में रहते हैं, इंडिया में कहाँ रहते हैं, बिहार में रहते हैं, है ना, आप लोग अलग अलग जगह में रहते हैं। ओके, तो देखो इंडिया में लैंग्वेजेस के बेसिस पे होता है, रीजन के बेसिस पे होता है, कल्चर के बेसिस में होता है, रिलीजन के बेसिस पे होता है, कास्ट के बेसिस में होता है, सेक्स के बेसिस पे होता है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। ओके, इंडिया में तो ट्रेंड है अभी तो फिलहाल मेल फीमेल वाला चल रहा है, ठीक है,
रिलीजन वाला बहुत ज़्यादा चलता है, कल्चर मतलब इंडिया में हर एक चीज़ पे होता है, ठीक है। आप इससे तब ज़्यादा कुछ समझने में आपको देरी नहीं लगेगा, आप अपने अपने तरीके से समझिएगा। आते हैं ऑरिजिन ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी। सोशल डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से ओरिजिन होता है, किस तरीके से पनपता है, एंड डाइवर्स होता है डाइवर्सिटी में। देखो सोशल डिस्क्रिमिनेशन बीइंग व्हेन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन कब क्या बोल सकते हैं उसको, कब स्टार्ट होता है, कब शुरुआत होता है। वन ग्रुप फील सुपीरियर टू अदर, सिंपल सा बात है भाई कि जब कोई एक ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, ओके, फील करता है सुपीरियर टू अदर, हम उन लोग से ऊपर हैं, हम उन लोग से आगे हैं, उन लोग से ज़्यादा हम अच्छे हैं, ठीक है, उन लोग से ज़्यादा मेरे पास पैसा है, उन लोग से ज़्यादा मेरे पास पावर है, तो उस टाइप से जो आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वाला हो गया। तो एक ग्रुप के प्रति हो जाता है कि हम उस ग्रुप से ज़्यादा अच्छे हैं, वो ग्रुप हम लोग से नीचे हैं, ठीक है। तो ये जो मेंटालिटी आ जाता है, तो वो किस में आ जाता है आपका, सोशल, यहीं से स्टार्ट हो जाता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इन इक्वालिटी प्रैक्टिस इन एजुकेशन, इन इक्वालिटी मतलब बराबर हक नहीं दिया जाता एजुकेशन में। हाँ, गरीब का बच्चा है, हाँ जब बच्चा सरकारी स्कूल जाओ, ठीक है, ओके, अगर अच्छे जो ये वाले हैं तो ठीक है प्राइवेट स्कूल। तो ये जो चीज़ें हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन पे भी इनइक्वालिटी देखा जाता है, ठीक है। जैसे भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अभी भी होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत जगह होता है। आप लोग आम दिन पे न्यूज़ वगैरह में कहीं पे सोशल मीडिया में पढ़ते होंगे, ठीक है। जॉब्स का मतलब हाँ कि वो इस जाति का है या इस कास्ट का है तो इसको जॉब नहीं देंगे, ठीक है, उनके राइट्स को हटा दिया जाता है, ठीक है, और रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें, ये सब जो स्टार्ट होने लगता है, मतलब क्या, सोशल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ रटने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस बिलीफ होता है जो डिवाइड करता है, यूज टू डिवाइड पीपल। कोई आता है आपको कि हमारा रिलीजन ये कहता है, हमारा रिलीजियस बिलीफ ये है, तो वो क्या बोलते हैं, एक तरह उकसा देता है और क्या कर देता है, डिफरेंस कर देता है, डिवाइड कर देता है पीपल को कि हमारा ये बोलता है, हमारा वो बोलता है, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे सोशल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है। समझ में आ गया सिंपल सा। देखो मुझे सच बताऊं, मुझे हिस्ट्री पॉलिटिकल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे, इजी समझाओ। कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं बता देना। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सोशल डाइवर्सिटी कब आता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ गया आपको, ठीक है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन से किस तरीके से स्टार्ट होता है। अब जो हमारा वर्ड है सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, सोशल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है पहले की जान लो। जब एक सोसाइटी में अलग अलग रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर या ट्रेडिशन के लोग मिलकर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोशल डाइवर्सिटी। समझ में आ गया। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री बोलते हैं ना, ऑल इंडियन इज़ माई ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेप्ट विद बला बला बला, तो वही वाला चीज़ है, ठीक है, ओके। तो पीपल लिविंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन, लोग अलग अलग ज्योग्राफिक रीजन में रहते हैं, कोई कश्मीर में रहता है, कोई बिहार में रहता है, कोई पंजाब, कोई राजस्थान, अलग अलग जगह रहता है, ठीक है। वहाँ का अपना अपना डिफरेंट क्या होता है, कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है, ट्रेडिशन होता है, सबका अपना जगह का लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन होता है ना, हाँ, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफ तमिलनाडु, वो तमिल बोलते हैं, पंजाब लोग पंजाबी बोलते हैं, तो ये क्या होगा आपका सोशल डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन सोशल वेरिएशन एंड सोशल डिवीज़न। सोशल डिवीज़न एंड सोशल वेरिएशन का क्या डिफरेंस होता है। सोशल डिवीज़न तो समझ में आ गया कि हाँ भाई, जो लोग अलग अलग डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन में रहते हैं, उनका खाना पीना अलग होता है, उनका लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है, कल्चर अलग होता है, ट्रेडिशन अलग होता है, रीति रिवाज अलग होता है। आजकल अलग अलग जगह पे क्या, थोड़ा 10 कदम दूर जाओ तो अलग अलग लैंग्वेज मिल जाता है, ठीक है, ओके, एग्जाम्पल के लिए ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। लेकिन फिर भी मीनिंग क्या होता है, देखो सोशल वेरिएशन मतलब नेचुरल डिफरेंस होता है, मतलब प्राकृतिक डिफरेंस होता है, इस बात को ध्यान रखना। सोशल वेरिएशन मतलब क्या होता है, आपका प्राकृतिक डिफरेंस होता है। जैसे कश्मीर के लोग अलग होते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट है अलग, वो अलग फैक्टर्स हो गया, ठीक है, ओके, वो अलग जनरली नहीं गए हैं, है ना, वहीं पे पैदा हुए, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का क्लाइमेट अलग अलग होता है। और नेचर की बात करें, जनरली पीसफुल रहता है ना, ओके। एग्जाम्पल के लिए अलग लैंग्वेजेस होता है, अलग उनका फूड होता है। रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी इंक्रीज होता है। वहीं अगर सोशल डिवीज़न की बात करें, डिवाइड कब होगा,
कद्दू कटेगा सब में बटेगा, वही वाला बात है कि मीनिंग ग्रुप पीपल इनटू डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में बट जाते हैं कि हाँ भाई तुम लोग ये हो, जाओ उधर, इधर नहीं रहना, है ना। ओके, फिर वहाँ लोग अक्सर ज़मीन लेने से पहले भी ये सोचते हैं कि हाँ यहाँ मेरे आसपास कोई मेरे वाला, मेरा कास्ट का, मेरे धर्म का लोग रहता है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, एक सोशल डिवीज़न माइंड में पहले से चलता है। इससे क्या हो सकता है, ये जो होगा तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट और प्रोटेस्ट काउज हो सकता है, ठीक है, जन्म दे सकता है। ओके, एग्जाम्पल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस वायलेंस वगैरह होता है, ठीक है। ओके, और ये मे काउज इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, ये क्या काउज करता है, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस काउज करता है। तो सोशल वेरिएशन क्या होता है, सोशल डिवीज़न क्या होता है, समझ में आ गया। ओके चलिए आ जाते हैं सोशल डिवीज़न सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सिंपल सा पूछा था, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोशल डिवीज़न, ठीक है। व्हाट आर द, ये फैक्टर नहीं पूछा, बट मैं अगर रेडी करूँगा तो यही पूछूंगा, डिफाइन सोशल डिवीज़न एंड डिफाइन द फैक्टर्स ऑफ सोशल डिवीज़न, क्या क्या फैक्टर्स हैं सोशल डिवीज़न का। तो सोशल डिवीज़न रेफर करता है सेपरेशन ऑफ सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप, किसके कौन से कैरेक्टर्स देखेंगे कि वो किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, किस लैंग्वेज बोलता है, किसका इकोनॉमिक स्टेटस है, गरीब है तो हाँ भाई उधर जाओ, अमीर है तो भाई इधर आओ, है ना, यही वाली चीज़ है। दिस डिवीजन एग्जिस्ट बिकॉज द पीपल ऑफ सोसाइटी डाइवर्स, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो सोसाइटी के लोग हैं ये अलग अलग सोसाइटी और डाइवर्स हैं, अलग अलग वेरियस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। समझ में आया, आ जाना चाहिए। 3 फैक्टर है, सबसे पहले बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी, दूसरा पीपल परसेप्शन ऑफ आइडेंटिटी, टाइप ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल हैंडलिंग। ये 3 फैक्टर हैं सोशल डिवीज़न का, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन सोशल डिवीज़न। सोशल डिवीज़न में कास्ट के बारे में, रिलीजन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ने वाले। ओके, आ जाते हैं कास्ट एंड सोशल डिवीज़न की बात कर लें। देखो, कास्ट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सोशल डिवीज़न इन इंडिया। कास्ट जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सोशल डिवीज़न इन इंडिया में। इट हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल इन द सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। हर चीज़ का 2 पहलू होता है, अच्छा या बुरा। तो उसी तरीके से आपका ये सोशल डिवीज़न कास्ट के बेसिस पे, कास्ट जो के बेसिस पे 2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स में, ठीक है। ओके, पॉजिटिव साइड हम लोग बात कर लेते हैं कि इफ़ पॉलिटिक्स कैन एम्पावर मेक वीकर कास्ट लाइक दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस। अगर कास्ट हो, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे हो, तो ये हम लोग पता कर सकते हैं हाँ कौन सा कास्ट नीचे है, मतलब वीक है, कमज़ोर है, उसको हम लोग थोड़ा पावर देंगे, ठीक है, ताकि वो तरक्की कर सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको चांस देंगे, पार्टिसिपेट करेगा मेकिंग में, ठीक है, अपना राइट्स को रखेगा, हमको ये ज़रूरतें हैं ताकि वो तबका वो आगे जाए, ऑटोमेटिक हमारा इंडिया भी क्या आगे जाएगा, है ना। नेगेटिव साइड क्या हो गया, अगर सिर्फ हम लोग कास्ट पे ही, मतलब कास्ट आइडेंटिटी पे ही फोकस कर लें तो क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा और हार्म हो जाएगा इसको, हमारा डेमोक्रेसी को, ठीक है। सबको ही चाहेगा हमारा कास्ट सबसे ऊपर है, ये ना सबको ही चाहेगा, है ना, अगर सिर्फ कास्ट के बेसिस पे करें तो। और बहुत सारा डिवाइड करेगा और रिड्यूस हो जाएगा कि हमारा जो यूनिटी बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ये सिंपल सा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेक्ट था। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपेक्ट ऑफ कास्ट इन सोशल डिवीज़न, ठीक है। इस हिसाब से चीज़ों को आप रेडी करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो एग्ज़ाम में PY के पूछा गया वहीं रट के चलेंगे, अपने मन से भी एग्जामिनर बनने की कोशिश करो तो मज़ा आएगा, ठीक है। इसी तरीके से रिलीजन एंड सेक्स इन सोशल डिवीज़न कैसे होता है, जिस तरीके से कास्ट हुआ उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बेस होता है, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। वो क्या क्रिएट करता है, इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि नॉर्मली घर में देखो, अब आजकल तो बहुत कम हो गया, फिर भी बहुत बहुत हद तक तो रिस्ट्रिक्शन होता है गर्ल्स को, है ना, ठीक है, कि हाँ कहीं नहीं जा सकते, हाँ ठीक है, वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज़्यादा बोलना भी सही नहीं होता है, नहीं तो पता नहीं किसी को कुछ ना कुछ लग जाता है। ऑनलाइन है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ सोच करके बोलना पड़ता है। Okay, these can reduce opportunity for certain groups and limit their participation of the society. ये reduce करता opportunity, for example के लिए women, इसीलिए हम लोग क्या स्टार्ट किए, रिजर्वेशन, हाँ इतने % women होंगे ताकि women आगे आए,
ठीक है, समझे। लेडीज़ गर्ल्स जो भी हो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 12th में इसको क्या बोलते हैं, गर्ल्स को पैसा दिया जाता है, बॉयज़ को नहीं दिया जाता। यहाँ थोड़ा सा कुछ तो दे देना चाहिए, ठीक है, भले थोड़ा बहुत घूम लें, कुछ दे देना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। दिया जाता है क्यों, ताकि वो पढ़ाई करें, या इसी हिसाब से घर वाले कम से कम पढ़ा दे 12th तक, कि हाँ 12th में फर्स्ट करेगी तब पैसा देने लेगा, कम से कम इसी हिसाब से उनका अगर ये मेंटेलिटी रहेगा तो फिर भी इस हिसाब से कम पढ़ तो लेगी, है ना। इसीलिए बहुत सारे खास करके गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, बहुत जगह फ़ीस सस्ता कर दिया जाता है, उनके लिए एक्स्ट्रा फॉर्म का भी फीस कम कर देते हैं ताकि गर्ल्स आगे आए, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। कास्ट इनइक्वालिटी की बात कर लेते हैं। मैनी कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, सोशल ग्रुप एंड आर डिवीजन बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। फॉर्मिंग अ कास्ट सिस्टम, ये क्या फॉर्म करता है, कास्ट सिस्टम आपको फॉर्म करता है। पता है मेरा जो रूम है जहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ये शांति इलाका नहीं है, एकदम पास में रोड है। अदर रूम जाते इसलिए नहीं है कि वहाँ और ज़्यादा गर्मी लगता है, ठीक है, मूड उकता जाता है। एंड माइक पता नहीं काम नहीं कर रहा, 2 दिन से दिमाग ख़राब हो रहा है। और जब भी मैं वीडियोस बनाना, पता नहीं मेरे आसपास के लोगों को कहाँ से एनर्जी आ जाता है, यहीं पे हल्ला करेगा, जो कुछ भी हो सब यहीं पे हॉर्न बजा के जाएगा, तो मूड कचड़ा कर देता है, ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी झेल लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो यार झेलना पड़ेगा, उतना दिन है, रह लिया और कुछ दिन, है ना। अच्छा, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, अच्छा यहाँ तो बताए नहीं, भाग रहे हो, है ना। कास्ट इज बेस्ड ऑन हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, कास्ट किससे बेस्ड होता है, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, जो पेरेंट्स से चलता है। फॉर एग्जांपल राजा का बेटा राजा बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा, ये जो चलता हुआ आता है ना, ठीक है, ओके। लेकिन राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही बनेगा, तो वो वाली चीज़ आप आ गया, ठीक है। और ये क्रिएट करते हैं क्या, रिजिड बाउंड्रीज बिटवीन कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटीज़ के बीच में एक रिजिड बाउंड्री बनाता है, क्रिएट करता है। क्या फीचर्स है, बर्थ के बेसिस पे, हाँ कहाँ बर्थ हो रहा है, क्या उसका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, ओके। देन मैरिज हैपन विद सेम विद इन अ सेम कास्ट, ऐसा बहुत जगह होता है कि अगर शादी करना है तो सेम कास्ट की होनी चाहिए, है ना, वरना फिर लास्ट ऑप्शन समझ ही रहो, है ना, ओके। बहुत सारी चीज़ें होता है। और जो भी इवेंट्स होता है, सोशल इवेंट्स होता है, वो मोस्टली कम्युनिटी स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ओके। और लिटिल सोशल मिक्सिंग बिटवीन कास्ट, छोटे छोटे मिक्सिंग होते हैं कास्ट में भी, ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपके बुक का, वर्ण सिस्टम एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। वर्ण सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, जाति प्रथा साहब, ओके। अब उसके बात करेंगे वर्ण सिस्टम के बारे में। आपके बुक में SCERT में मेंशन है वर्ण सिस्टम। द वर्ण सिस्टम इज hierarchical structure in Hindu society dividing people into 4 major caste। सिंपल सी बात है कि इसका मतलब क्या होता है, जब लोग या लोगों का ये पोजीशन होता है ऊपर से लेकर के नीचे तक अरेंज रहता है, ठीक है, अरेंज किया जाता है। यानी सिंपल वर्ड और शब्दों में समझोगे तो जहाँ कुछ लोग ऊपर होते हैं जैसे बॉस वगैरह हो गया, प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में, और कुछ लोग नीचे होते हैं जैसे क्लर्क वगैरह हो गया, पियोन वगैरह हो गया, ठीक है, गेटमैन हो गया। तो एकदम इसी बेसिस पे, ऑर्डर के बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे, ठीक है, ओके। इसलिए स्ट्रक्चर, ओके, कितने, एक तो ब्राह्मण, ठीक है, पहला क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया, फिर कसाटिया हो गया, फिर वैश्या हो गया, एंड फोर्थ आपका शूद्र होगा। 4 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, हिंदू सोसाइटीज़ में, ओके। आपके बुक में ये मेंशन है कि शूद्रा जो है ये ओरिजिनली बेस्ड ऑन किसमें, कर्म के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, एंड म्यूचुअल कॉपरेशन होता था जब वो ओरिजिनली बेस्ड था, ठीक है। वो लोग कभी कभी शादी, शेयरिंग फेथ्स और शादीज़ वगैरह भी, मतलब दूसरे कास्ट से शादी, मतलब उसी में कुछ कास्ट से शादी कर लेता था, एग्जैक्टली कुछ बुक में इसी टाइप से मेंशन है, ठीक है, ओके। मैरिज वगैरह हो जाता था, शेयरिंग, ठीक, ओके, दूसरे कास्ट से, ठीक है। बट लेटर इसको इतना ज़्यादा रिजिड बना दिया गया कि जो यहाँ तक कि वो इंट्रावर्ना मतलब क्या होता है, जिससे अलग अलग वर्ना लोगों से शादी करना, या फिर सोशल एक्टिविटीज़ जैसे नॉर्मल से बात है कि साथ खाना, शादी वगैरह जो भी था ये सब मना कर दिया गया, बट स्टार्टिंग में था, ठीक है, ओके। चलिए, द वर्ण सिस्टम स्प्लिट इनटू मैनी सब कास्ट, जो वर्ण सिस्टम में स्प्लिट किया गया बहुत सारे कास्ट, सब कास्ट में, ऑन एंड रेसिडियल फॉर्म इंगेज कॉल्ड कास्ट सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं,
कास्ट सिस्टम बोलते हैं। क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, नेगेटिव इफेक्ट रहा कि जो लोअर कास्ट दलित है, ठीक है, जिसको एक्सक्लूडेड कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है, एंड टर्म्ड एज अनटचेबल, छुआछूत वाला नाम दे दिया गया, ठीक है। ओके। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तो मैं बता ही देता हूँ कि अनटचेबल आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल 17। देखो ऐसे कैसे याद रखोगे, सोचते थे उसको छुएंगे तो खतरा हो जाएगा, खतरा बोले तो 17, ठीक है, याद रखना अनटचेबल, ठीक है, आर्टिकल अनटचेबल, टच मतलब खतरा, छूने से खतरा है ना, 440 वोल्ट का झटका किसको छूने से। चलो 17 याद रखो बस, ज़्यादा कुछ मत सोचो, है ना। ओके, दे वेर डिनाइड एजुकेशन, डिनाइड एजुकेशन में डिनाई कर दिया, पावर में पार्टिसिपेशन में उसको डिनाई कर दिया कि नहीं ये लोग नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, द सोसाइटी डिवाइड इनटू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस, फॉरवर्ड क्लास बन गया मतलब लग्जेरियस लाइफ, 4-5 मंजिला घर, 30 फ्लैट वगैरह, अमीर हो गया, बैकवर्ड क्लास, ठीक है। ओके, जो पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अपर कास्ट गॉट मोर पॉलिटिकल एंड सोशल पावर, जो ऊपर के लोग उसको ज़्यादा पॉलिटिकल पावर मिल रहा है, सोशल पावर मिल रहा है, जो लोअर कास्ट है उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, दबा दिया जा रहा है, ठीक। ओके, कुछ इसके बाद सोशल रिफॉर्मर आए, जैसे ज्योतिराव फुले हो गया, महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गया, और बहुत सारे लोग आए इसको कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स चलाया गया, जिसके कारण से एफर्ट दिलाया गया ताकि दलित और बैकवर्ड क्लास लोग क्या आए, ऊपर आए, ठीक है। ओके, समझ में आया, हाँ जी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारा जो संविधान है अनटचेबिलिटी को बैंडेड किया गया, इसलिए आर्टिकल 17 बनाया गया, ठीक है। सबको गारंटी है इक्वल राइट्स का, इसलिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। फ्रीडम है, चूज़ ऑक्यूपेशन, आप कोई भी चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, आपको जो मर्जी है बन सकते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम हमें दिया गया, आर्टिकल 19 से 22 दिया गया, ठीक है। मेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पनिशेबल, जो करेगा उसको पनिशेबल भी बनाया जाएगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद है, ठीक है। ओके, चलिए कम्युनिज्म नेक्स्ट टॉपिक है और ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिज्म, कम्युनिज्म क्या होता है। देखो, कम्युनिज्म रेफर द बिलीफ ऑफ और आइडियोलॉजी दैट एम्फसाइज द इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजन और एथिक कम्युनिटी ओवर अदर। कम्युनिज्म किसको बोलेंगे, सिंपल सा बात है, उसका बिलीफ और उसका आइडियोलॉजी की बात करें, जो एम्फसाइज करता है सिर्फ और सिर्फ किसी एक रिलीजन के प्रति, ठीक है, कि हम ही सबसे बेस्ट हैं, हमारा ही सबसे बेस्ट है, वो वाला मामला क्या होगा, अपना कम्युनिज्म हो गया। ये क्या काउज करेगा, कॉन्फ्लिक्ट का कुछ भी डिस्कशन होगा, मेरा अच्छा है मेरा अच्छा है, ठीक है, हम लोग ये है वो है, दिस दैट होने लगता है, इससे क्या होगा, डिवीज़न भी हो जाएगा, है ना। जो दोस्त थे दोनों में कुछ टकराव हुआ उस बात को लेकर के, खास करके ये सब रिलीजन पे चलता है ना। ओके, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो जाता है, ठीक है, इससे क्या डिवीज़न हो जाता है। इट इन्वॉल्व द प्रमोशन ऑफ वन ग्रुप आइडेंटिटी दैट एक्सप्रेस टू अदर, ठीक है। ओके, स्पेशली टर्म ऑफ रिलीजन के टर्म, और ऑलरेडी आप लोग ये समझ ही होंगे क्या क्या चीज़ें होता है, आपके आसपास ही चीज़ें होता है, तो ये सब चीज़ें से दूर रहना है, ठीक है। ओके, चलिए कम्युनल हार्मोनी की बात करें, ये भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इसका मतलब क्या होता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग द पीपल, डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, इट इज़ एसेंशियल फॉर नेशन यूनिटी एंड प्रोग्रेस। कम्युनल हार्मोनी मतलब होता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट होना चाहिए दोनों के प्रति, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी हो, क्या होना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब ये मत सोचो कि वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है कि हम भी नहीं देंगे, है ना, न्यूटन का थर्ड लगा देंगे, तो नहीं, आप भी रिस्पेक्ट दो पहले, अगर नहीं दे रहा तो धीरे धीरे वो अगर बेशरम होगा तो नहीं देगा, अगर उसको थोड़ा बहुत शर्म आया होगा तो वापस से वो सही आ जाएगा, ठीक है, कि हाँ बंदा वो मेरे साथ अच्छा ट्रीट कर रहा है तो हम क्यों कर रहे हैं, तो वो भी सही हो जाएगा, है ना। ओके, वो देखो ना, हमें भी जब एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी आगे लगा देता है, ठीक है, तो वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, ये क्या करता है, ये जो रोकता है कॉन्फ्लिक्ट होने से, डिवीज़न होने से, ठीक है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ में डिफ्रेंशिएट होने से बचाता है सोशल कम्युनिज्म इन पॉलिटिक्स, ठीक है। ओके, इसके कुछ जैसे रिलीजन एज द बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, डिवीज़न इन द सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, ये आपका एक क्या आ गया, किधर आ गया, सॉरी हम इधर क्यों आ गए, वहीं तो बोले कि कहाँ आ गया। ओके, कम्युनल हार्मोनी अब ये किस तरीके से होगा, आप एजुकेशन लोगे तब बारे पढ़ोगे, है ना, कि पढ़े नहीं बस सुन रहे हैं, ये ऐसा है वो ऐसा, बस उसी को मान लिए, है ना, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं जानते हम, वो सुन लिए, है ना,
बस उसी हिसाब से रहना है ना। ओके, तो जब तक एजुकेशन नहीं होगा, जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, तब तक समझेंगे नहीं। ठीक है, ओके। स्ट्रेंथिंग लॉ, लॉ स्ट्रेंथ मजबूत होगा तब समझ में आ जाएगा, हाँ बच्चा ऐसा करेंगे तो ये सज़ा होगा। मीडिया का रोल सबसे ज़्यादा बड़ा है सबसे बड़ा होता है मीडिया का रोल, और आप समझ ही सकते हैं आजकल का हाल, है ना। ओके, इनकरेज इंटरफेथ आपका डायलॉग्स, ठीक है, ओके। इंटरफेथ डायलॉग्स को इनकरेज करना, बढ़ावा देना है, ठीक है। क्या कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, ठीक है। वी आर इंडियन, वी लव इंडियन, वी लव इंडिया, वी लिव इन इंडिया, बला बहुत सारे, है ना। चलो, कम्युनिज्म इन पॉलिटिक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के लिए। आप इससे क्या समझते हैं? कम्युनिज्म आपने डिफाइन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। 2 नंबर के लिए कम्युनिज्म, कम्युनल हार्मोनी डिफाइन कर दिया, अच्छी बात है। अब कम्युनिज्म क्या होता है ये अब छटा फटा थोड़ा बहुत ये आई थिंक उसके बाद ख़त्म है ना, बस ख़त्म है, बस ख़त्म। हाँ जाओ, इधर आते हैं। कम्युनिज्म इन पॉलिटिक्स ये रेफर करता है यूज रिलीजन टू प्रमोट पॉलिटिकल इंटरेस्ट। सीधा सीधे भाई नेता लोग, सीधा सीधी, कुछ नहीं समझो। वही लोग क्या करते हैं, रिलीजन का इस्तेमाल करके अपना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ गेन करता है कि आपको इनसे खतरा है। इस सब मैं बता रहा हूँ, सिंपल से बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये मत लेना किसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ आजकल पॉलिटिक्स यही हो रहा है, ठीक है। किसके बेसिस पे हो रहा है? धर्म के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। ये वो दिस दैट सब भाड़ में गया, ठीक है, वो सब गया कहीं पे, ठीक है, वो सब कुछ नहीं, धर्म के बेसिस पे जल्दी चीज़ें मिल जाता है उनको, है ना। ओके, ये सब पे लागू होता है, ऐसे नहीं मैं कोई एक को बोल रहा हूँ, सब पॉलिटिक्स ही ऐसे कर रहा है, ठीक है। इट लीड डिवीज़न, ये क्या लीड कर, डिवीज़न होता है किसके बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। सोशल में डिवीज़न होता है, मेजॉरिटी को प्रमोशन मिलता है, माइनॉरिटी को कम मिलता है, ठीक है, ओके। रिलीजन का सिंबल इस्तेमाल करके, उसका कुछ स्टेटमेंट इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठा लिया जाता है, ठीक है। राइज इन कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, और क्या हो जाता है, इससे तनाव बढ़ जाता है। देखते हो इलेक्शन के टाइम पे कितना ज़्यादा तनाव बढ़ता है, ठीक है। इलेक्शन के बाद फिर ख़त्म हो जाता है क्योंकि उनका काम निकल जाता है ना, ठीक है, ओके। आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपार्थाइड, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1948 से 1984। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे कि ये कहाँ हो रहा था, साउथ अफ्रीका में हो रहा था। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये डिवाइड कर रहा था ग्रुप्स को, जो वाइट लोग अलग रहेंगे, कलर्ड लोग जो है वो अलग रहेंगे, और एंड इंडियंस को, ठीक है। और मतलब ट्रीट अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था, मतलब काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, इसको जस्ट अपोजिट किया जा रहा था, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपार्थाइड, ठीक है, ओके, समझे? हाँ जी, समझे। इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी लास्ट टॉपिक है आपका ये इस चैप्टर का, उसका खत्म है आपका चैप्टर, ठीक है। उसका कुछ क्वेश्चन है, बता देंगे क्या क्या है। जेंडर इनइक्वालिटी, अगेन एक 2 नंबर का क्वेश्चन। जेंडर इनइक्वालिटी से नाम से पता चल रहा है कि भाई किसी जेंडर को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, इक्वल राइट्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेंडर इनइक्वालिटी। रिजल्ट के तौर पे जैसे वुमेन, गर्ल, ठीक है, इसको क्या किया गया, ग्रुप को फेसिंग क्या फेस कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, ठीक है, ओके। टिपिकली ज़्यादा मेन को प्रिविलेज मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। तो इसी को हम एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि रेफर एन अनइक्वल ट्रीटमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट गिवन टू अ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर जेंडर, जेंडर के बेसिस पे, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे वुमेन, गर्ल्स, ठीक है, इसको मार्जिनलाइज जेंडर, ये क्या हो रहा कर रहा फेस कर रहा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ठीक है, ओके। क्या वुमन है, वुमेन्स का रोल है एग्रीकल्चर में, आपके बुक में है। इंडिया इज़ एग्रीकल्चर कंट्री, आपको मालूम है, ठीक है। फार्मिंग मेन लिवलीहुड, मेनली ज़्यादातर क्या होता है, जीवन जीने का तरीका क्या होता है, फार्मिंग होता है। हाउएवर वी हेयर वर्ड फार्मर, ठीक है, ओके। हम लोग फार्मर वर्ड सुने, फार्मर, पीपल यूजली इमेजिन मैन, फार्मर मतलब आदमी, ठीक है, औरत नहीं आता है। तो रियलिटी क्या, वोमन भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है, वो भी इक्वली इन्वॉल्व है, लेकिन फार्मर से मतलब क्या आता है, हाँ, कि आदमी होगा, है ना। तो वो एक तरह का ये भी क्या आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना, ओके। जैसे बात कर लेते हैं कि वुमेन मेक 40% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर वर्कफोर्स, 40% करती है, ठीक है। अमॉन्ग वर्किंग वुमेन 73% वर्क करते हैं किसमें, एग्रीकल्चर में, और 85% रूरल वुमेन वर्क करता है, इंगेज होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, ठीक है, ओके। और मेजर इशू दैट वुमेन रिसीव लोअर वेजेस देन मैन, सेम वर्क में सेम काम करती है लेकिन औरत को कम पैसा दिया जाता है मर्द के कंपैरिजन में। तो ये क्या हो गया, एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इनइक्वालिटी हुआ, जेंडर इनइक्वालिटी हुआ कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल हुआ। ये सब तो तुम लोग समझ ही पाओगे आराम से।
अब पब्लिक लाइफ एंड पॉलिटिक्स की बात कर लें तो वुमेन मेक अप हाफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, ओके। देयर पर्सन्स पब्लिक लाइफ पॉलिटिक्स स्टिल लो इन द पास्ट ओनली मैड हैज़ राइट टू वोट, ठीक है, ओके। रेडी रहना ऑब्जेक्टिव के लिए, पहली बार बहुत देर बाद बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सबसे पहली बार वुमेन को क्या बोलते हैं, वोट करने का अधिकार कहाँ दिया गया, तो राइट टू वोट इंग्लैंड में 1918। एकदम बांध लो इस चीज़ को, क्योंकि ये तुम्हारा साथ बहुत दिन तक नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ये बरखुरदार नहीं छोड़ने वाला। तो राइट टू वोट कब इंग्लैंड में 1918 में हुआ था, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत दिन बाद। ये सब्जेक्ट चैप्टर समझने वाला है, जिसके बाद जो सेकंड चैप्टर आएगा उसमें बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए, ठीक है, ओके। देन अनदर डेमोक्रेटिक कंट्री टुडे, हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट है बहुत सारा फील्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक है फिर भी चलेगा, ओके, इसमें कुछ बात खास नहीं था। आगे बढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, वुमेन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, पुअर ट्रीटमेंट इन वुमेन सोसाइटी, ठीक है, जब देख रहे हैं कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है तब क्या वुमेन मूवमेंट से स्टार्ट हुआ, डिमांड्स आने लगा, इक्वल पार्टिसिपेशन पावर। फिर उसके बाद क्या किया गया, धीरे धीरे इंडियन लोकसभा में 59 वुमेन मेंबर आए, यानी करेंटली, ठीक है, ओके, और 11% टोटल सीट पे, ठीक है, धीरे धीरे। अब तो सही हो रहा है, फिर भी बहुत हद तक पीछे है बट फिर भी हो जाएगा, ठीक है, टेंशन की बात नहीं, होगा ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, है ना, सबको अधिकार मिलेगा, ठीक है। चलिए, देन डेमोक्रेटिक सिस्टम हैंडल वेरियस टाइप ऑफ सोशल डिवीज़न, कैसे क्वेश्चन बना देगा कि हाउ डेमोक्रेटिक सिस्टम हैंडल वेरियस टाइप ऑफ सोशल डिवीज़न। आपने देखा कि इतने सारे सोशल डिवीज़न है, फिर भी ये डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र किस तरीके से बचा सकता है, हैंडल कर रहा है। उतने लोग हैं, उतने टाइप के लोग हैं, उतने कास्ट के लोग हैं, उतने लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, फिर भी इंडिया कैसे संभाल रहा है ना। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री, ऐसे थोड़ी ना बोलते, कुछ तो चीज़ होगा तब समझते हैं। प्रमोटिंग इक्वालिटी को प्रमोट करना, ठीक है, ओके, ठीक, ओके, यानी जो भी इक्वल राइट्स है हर एक सिटीज़न तक पहुंचाना, हर एक रिलीजन तक पहुंचाना, हर एक कास्ट तक पहुंचाना, हर एक जेंडर तक पहुंचाना। उससे क्या होगा, हमारा ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो इनइक्वालिटी, ये कम हो जाएगा, ठीक है, ओके। जैसे आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आर्टिकल 14, ठीक है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, ओके, जो आपका 12 से 35 तक भी आ जाता है बट ठीक है, आर्टिकल 14 आपके है। जैसे राइट टू इक्वालिटी की बात करें यहाँ पे आर्टिकल 14 से 18 तक है, ठीक है, ओके, ओके। देन आता है पावर शेयरिंग, अगर हम लोग पावर को अगर शेयर कर दें कि हाँ भाई आपका यहाँ से पावर, मतलब उस हिसाब से कि यहाँ पे पहले पंचायत, फिर धीरे धीरे ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद धीरे धीरे मुखिया, सरपंच, इस हिसाब से जो चीज़ें पावर बटा रहेगा तो बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, ओके, ओके। देन एग्जांपल के तौर पे लिखा हो गया, इनकरेज करेंगे रिप्रेजेंटेशन को, प्रोवाइड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जितने भी ग्रुप्स है उसको इलेक्शन रिजर्व देंगे सीट, कि हाँ आप लोग के लिए इतना सीट रिजर्व है, आप लोग आके लड़िए, ठीक है, ये नहीं कि लड़ना लगना, वो वोटिंग मतलब इलेक्शन लड़ना, उसका बात कर रहा है, ठीक है, ओके। और डाइवर्सिटी एंड यूनिटी को इनकरेज करेंगे, ठीक है, सेलिब्रेट करेंगे कल्चरल एंड सोशल डाइवर्सिटी, और मेक क्या स्ट्रेंथ रादर देन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अपना स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे, एक दूसरे के साथ आकर अपना अपना त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे मिलकर के, इससे क्या भाईचारा बढ़ेगा, ठीक है, भाईचारा ऑन टॉप रहेगा, ठीक, ओके। चलिए, यही सारे थे आज के टॉपिक में, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। बाद बाकी ये सारी चीज़ें आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इनइक्वालिटी क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटी, एग्जाम्पल से बताइए, ठीक है। तो ये सारे, ये वाले 2 नंबर के क्वेश्चन, ये वाले 2 नंबर के क्वेश्चन, ये वाले 2 सब्जेक्टिव इस चैप्टर से भर भर के आएंगे, ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो कहाँ, आप तो बताए नहीं, एक ही ऑब्जेक्टिव बताए ना, और हम बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, आर्टिकल के बेसिस पे, जो इस चैप्टर्स में नहीं है बट इस चैप्टर के बेस्ड है, इसलिए मैं इस चैप्टर में ऐड नहीं किया, ठीक है। माइंड मैप में बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, एक चैप्टर जो सारी चीज़ें तो हम लोग कवर अप कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। कैसे लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं, कैसा लगा पढ़ाने वाला तरीका आज, क्योंकि आज समझाना ही था, ठीक है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा आलसी लगता है, खास करके पॉलिटिकल एंड हिस्ट्री, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाना पड़ता है और बहुत सोच समझ के समझाना पड़ता है, ठीक है, ओके। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अपना कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, न्यू चैप्टर आने वाला है, कब बता देंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।